ओ योग व स्वास्थ्य के 322वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा शीर्षक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी बातें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें होती हैं? होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम किन किन का पालन कर सकते हैं? आप दर्शकों में से ही पिछले 1.5-2 सालों में मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए। उन प्रश्नों को मैं आपको आज उत्तर देता हूं। कुछ दर्शकों का प्रश्न आया कि दूध नहीं पच रहा, हमारे को दूध ना पचे तो हम क्या करें? तो मैं बता दूं आपको, दूध नहीं पच रहा तो दूध पीने के बाद में आप सौंफ का सेवन करें। थोड़ा सा सौंफ का सेवन करने से आपका दूध पचने लगेगा, या दूध में भी सौंफ डाल सकते हैं। दूध में थोड़े से सौंफ डाल दीजिए, 1/4 चम्मच, आपका दूध पाचक हो जाएगा। वात नहीं बढ़ाएगा, कफ नहीं बढ़ाएगा। दूध का सही समय होता है रात्रि काल, सोने से पहले, थोड़ी देर पहले। एक नियम हो गया दूध को बचाने का, सौंफ का सेवन करें दूध में डालकर या दूध के बाद। दूसरा एक नियम है, वो क्या कहते हैं, सवाल भी आए हैं कि दही नहीं पच रही, दही न पचे तो क्या करें? सौंठ को डालें, सौंठ को। सौंठ का मतलब अदरक जो है सूखी हुई होती है, उसको कहते हैं सौंठ। उसको आप पीस कर रख लीजिए और उसका सेवन आप दही में डाल करके कर सकते हैं। और यदि इसको आप सौंठ को अमरूद को भी अगर काट करके उसके ऊपर सौंठ को, काली मिर्च को, काली नमक को, तीनों को डाल करके सुबह नाश्ते में चबा चबा के खाएंगे, इनके दानों को चबाना नहीं है, तो आपके कब्ज की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, ये बात तय है। इसीलिए सौंठ का पाउडर यानी कि बहुत बड़ा मजेदार होता है पेट को अच्छा रखने। तो दही जिसको नहीं पच रही वे लोग सौंठ का सेवन करें दही में डालकर या दही के बाद। एक और प्रश्न आया कि हम तो छाछ पीना चाहते हैं, अब गर्मी बहुत हो गई है लेकिन हम छाछ नहीं पी पा रहे, तो क्योंकि वो पच नहीं रही, तो कम लेवें छाछ, उसमें जीरा, सिका हुआ और काली मिर्च इसको डालें। काली मिर्च पिसी हुई और जीरा सिका हुआ, इसको डाल करके आप धीरे धीरे पिएंगे, निश्चित रूप से पचेगी। बहुत अच्छी है छाछ हमारे सबके लिए। एक और सवाल आया, अरबी और मूली के पत्ते। अरबी भी कईयों को भारी लगती है और कईयों को मूली भी भारी लगती है। पत्तों की तो बहुत कम ही लोग सब्जी बनाते हैं, लेकिन मूली की बात कर रहे हैं तो मूली खाते हैं तो गैस हो जाती है। नहीं, मूली तो गैस को दूर करती है। आपको बनानी खानी आनी चाहिए, इसको पचानी आनी चाहिए। तो मूली के जो अगर नहीं जिसको पच पा रही वो लोग क्या करो, अरबी और मूली को जब भी सब्जी के रूप में बनाते हैं तब अजवाइन को जरूर डालो। और यदि बनने के बाद भी है तो सिकी हुई अजवाइन उसमें आधा चम्मच डाल दो बनने के बाद। या फिर अरबी या मूली की सब्जी जब भी आपने खाई उसके बाद आधा चम्मच अजवाइन को जरूर ले लो, तो अरबी भी पच जाएगी और मूली भी पच जाएगी। ये थोड़ा छोटे छोटे से प्रयोग हैं, इनको आपके उत्तरों, आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा हूँ। कई सारे लोगों का प्रश्न आया कि कई सारी चीजों के बारे में आया, जैसे कड़ी के बारे में आया, कड़ी नहीं पच रही, बेसन की बना रहे हैं या छाछ की बना रहे हैं, किसी भी प्रकार की यदि कड़ी नहीं पच रही तो आपको कड़ी में कड़ी का पत्ता डालना चाहिए, जिसको कड़ी पत्ता कहते हैं या मीठा नीम कहते हैं, वह डालना चाहिए। निश्चित रूप से कड़ी पच जाएगी। पाचन के बारे में अभी पहले कुछ सूत्र बता रहा हूँ। तो पहले दूध से हमने शुरू किया था, कड़ी तक हम पहुंचे, आगे चलते हैं। तेल और घी नहीं पच रहा। तेल और घी यदि जिस व्यक्ति के अंदर नहीं पच रहा, गैस, एसिडिटी या कोलेस्ट्रॉल या तमाम तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या गांठें जिनके शरीर में, उनको तेल घी ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, बहुत कम ही लेना चाहिए, तो इन सब लोगों को कलौंजी का सेवन करना चाहिए। कलौंजी यानी प्याज के बीज के रूप में उसको प्रसिद्ध किया गया है। या कलौंजी काले काले रंग की आती है, उसको लेवें। घी और तेल बिल्कुल पच जाएगा, हजम हो जाएगा। कपालभाति अपना काम करेगा, अग्निसार अपना, सूर्य नमस्कार अपना, लेकिन खान पान के सामान्य से नियम है, इनका थोड़ा थोड़ा पालन करेंगे तो सब चीजें पचेंगी, और पचेंगी तो स्वास्थ्य को शक्ति देंगी, और शरीर को शक्ति देंगी तो हम सब लोग स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे, और हमारा योग व स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम का उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा। पनीर किसी को नहीं पच रहा तो भुने हुए जीरे का जरूर प्रयोग करें। किसी व्यक्ति को यदि भोजन पूरा ही नहीं पच रहा तो भोजन के ठीक बाद गर्म पानी पिए, 1 कप भर करके। गर्म पानी भोजन के ठीक बाद, आधे घंटे बाद नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, ठीक बाद उसमें गर्म पानी पिए, भोजन जल्दी पचेगा।
सारे दिन में भी जब पानी पीते हैं, जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनको गुनगुना पानी पीना चाहिए। यह आपको विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में बता दिया। केला किसी का नहीं पच रहा, इलायची का सेवन करें। दूध नहीं पच रहा तो भी इलायची का सेवन या सौंफ का सेवन कर सकते हैं। तो केला किसी को नहीं पच रहा तो केले के बाद में आप इलायची खा लीजिए, दानों समेत खा लीजिए। निश्चित रूप से आपको केला पचने लग जाएगा पहले ही दिन से, आज से ही। जिन व्यक्तियों को खरबूजा नहीं पच रहा, खरबूजा हम खा रहे हैं, अभी गर्मियां बहुत है, गर्मियों में भी खूब खरबूजे आएंगे और आप खाएंगे भी, तरबूज भी खाएंगे। तो खरबूजा जिनको नहीं पच रहा वे सब लोग मिश्री का जरूर सेवन करें। जो धागे वाली मिश्री आती है, उस धागे वाली मिश्री का टुकड़ा ले लें, खरबूजा खाने के बाद उसका सेवन करें, खरबूजा भी पच जाएगा। हालांकि ये चीजें गर्मी में पच जाती हैं, लेकिन व्यक्ति गलत आहार विहार होता है। जिन लोगों को लकवा होता है, लकवा आ जाता है, उनको लकवा क्यों आता है, एक कारण एक प्रश्न में पूछा भी था किसी दर्शक ने। तो सोडियम की कमी जिसको शरीर में हो जाएगी, तो सोडियम की कमी के कारण से लकवा आता है। ये एक पंक्ति में उत्तर दे दिया। वैसे तो कई सारे कारण होते हैं, नाड़ियों का अशुद्ध हो जाना, रक्त का संचरण डिस्टर्ब होना, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है ना, और भी कई सारे कारण होते हैं। निष्क्रियता रहना, ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में डिसऑर्डर्स हो जाना, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाना, कई कारण होते हैं, लेकिन सोडियम की कमी इसमें मुख्य कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर यदि किसी को है तो 5-6 लोगों के सवाल आए हैं, अजमेर से बाहर के भी आए हैं कि हाई बीपी में क्या करें जिससे कि हमारे हाई बीपी को बिना गोली लिए ही हम थोड़ी देर में ठीक कर सकें। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रीढ़ की हड्डी का स्नान कराना चाहिए ठंडे पानी से, ऐसे धार बना करके डालें, आपका अभी के अभी 2-4 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा। अपने किसी भी दाएं या बाएं हाथ को पानी में डाल लीजिए 5-10 मिनट के लिए, अभी के अभी कंट्रोल हो जाएगा 10 मिनट में। ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं। इन छोटे छोटे प्रयोगों को, या फिर प्याज का रस ले लें, प्याज के रस से भी हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अपने भोजन में, आहार विहार में नमक का सेवन या तेज मिर्च मसालों का सेवन ना करें या बहुत कम करें। ज्यादा नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पक्की बात है। तो इसीलिए एक छोटा सा प्रयोग और बता देता हूँ। जब आप नहाने जाते हो या सोने जाते हो, जो भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो ध्यान पूर्वक सुन लेना। जब आप नहाने जाते हैं या फिर सोने जाते हैं तो आपको जाने से पहले 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए। वैसे तो 1 गिलास का पानी का सेवन करें, और जब नहा रहे हैं नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके उसको घोल लें और उस पानी से नहाएं। ये हाई बीपी वालों के लिए बड़ी जोरदार चीज है। और जिनका लो ब्लड प्रेशर है, वैसे तो अनुलोम विलोम करेंगे तो सभी लोग हाई हो चाहे लो हो सभी ठीक हो जाएंगे, और लेकिन फिर भी तात्कालिक उपाय बता रहा हूँ। जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनको पानी में नमक डाल करके पीना चाहिए। तो ये लो ब्लड प्रेशर, जिन लोगों का कुबड़ निकला हुआ है, शरीर झुक गया है और कुबड़ निकल गया, तो फास्फोरस नाम का एक तत्व होता है, उसकी कमी होती है। सोडियम की कमी के कारण लकवा होता है, फास्फोरस की कमी के कारण से कुबड़ निकलता है। तो कुबड़ नहीं निकलना चाहिए। धनुरासन करें, सूर्य नमस्कार करें, ऐसे कुछ आसनों को नियमित रूप से करें। कफ, कफ का रोग क्यों बनता है, तो फास्फोरस की कमी से कफ बिगड़ जाता है। और यदि फास्फोरस की पूर्ति करनी है, कुबड़ नहीं निकलने देना है, कफ को नहीं बढ़ने देना है, तो उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उनके लिए आर्सेनिक बहुत जरूरी है। आर्सेनिक की उपस्थिति शरीर में होनी चाहिए, और वो आर्सेनिक मिलता है गुड़ से, आर्सेनिक मिलता है शहद से। तो कुबड़ निकलना और कफ का बिगड़ना, ये दोनों ही फास्फोरस की कमी के कारण से होता है। इनमें आर्सेनिक बहुत जरूरी है। आर्सेनिक गुड़ में और शहद में होता है, तो इसलिए गुड़ और शहद बिना किसी केमिकल के, बिना मिलावट वाले ही प्रयोग करने चाहिए। गुड़ वो जो भूरे रंग का हो, गुड़ वो नहीं हो जो पीला और बहुत चमकदार हो। गुड़ तो आपको शुद्ध ही लेना चाहिए, और शुद्ध गुड़ लेंगे तो ही शरीर में आर्सेनिक बढ़ेगा। तो अब हम दमा की बात करते हैं। दमा के बारे में भी प्रश्न आए। तो दमा, अस्थमा जिसको अपन कहते हैं, वह क्यों होता है, ये मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ लोग क्यों होता है, क्या प्रश्न क्यों करते हैं, कैसे ठीक किया जाए ये क्यों नहीं पूछते हैं। ये होता है सल्फर की कमी के कारण से। ठीक है, जिन लोगों के सल्फर की, नेचुरल सल्फर की कमी होती है, उन लोगों को दमा भी हो जाता है, और वे लोग अलग अलग नशों को भी करने लग जाते हैं। तो आप सब लोग ये ध्यान रखें कि दमा को सल्फर की कमी के हमें पूरा करना है। सल्फर की कमी कई सारी चीजों से पूरी हो जाती है, और उन चीजों में क्या क्या है, दमे के लिए कभी अलग से प्रोग्राम अस्थमा के लिए बनाएंगे तो उसमें अलग से बता देंगे। सिजेरियन ऑपरेशन
क्यों होता है? आयरन की, कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए करवाना पड़ता है। और काफी सारे तो अनावश्यक रूप से भी डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे हैं जो कर लेते हैं। सभी क्षारीय वस्तुएं जितनी भी हैं, खट्टी चीजें, क्षारीय, अल्कलाइन, दो तरह के फूड होते हैं, एक एसिडिक होते हैं, है ना, और एक होते हैं अल्कलाइन। एक क्षारीय होते हैं, एक अम्लीय होते हैं। तो क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय यानी अल्कलाइन, अम्लीय यानी एसिडिक। तो आपको क्षारीय या जो भी फूड लेने हैं, जैसे अंगूर हुआ, हाँ, जैसे मौसमी हुई, ऐसे क्षारीय, ऐसे फूड को लेते हैं। और खाने में भी ऐसे ही होता है, ये तो फलों की बात बताई। तो जिन जो भी अल्कलाइन फूड ले रहे हैं, वो ध्यान रखें कि वह अल्कलाइन फूड को जब भी लेना है तो दिन डूबने के बाद ही लेना चाहिए। दिन डूबने के बाद का मतलब शाम को 5, 6, 7 बजे बाद, तो वो ले सकते हैं। रात को एसिडिक चीजें लेंगे तो एसिड बनेगा और वो पेट को खराब करेगा, है ना। अम्लीय चीजें जितने भी हैं वो दिन डूबने से पहले खानी चाहिए, यानी कि शाम को 5, 6 बजे से पहले पहले खा लो एसिडिक फूड को। और अल्कलाइन फूड को रात को भी खा सकते हैं, ये ध्यान रखने की बातें हैं। जमाई क्यों आती है? जमाई शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण से आती है। जमाई ले लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? बार बार जमाई आ रही है तो बार बार लो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब अपने अंदर कोई डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किसी अच्छे योग आचार्य के पास या वैद्य के पास जाना चाहिए। पहले अपने शरीर की ठीक ठाक उनसे परीक्षण कराना चाहिए, उनको बतानी चाहिए अपनी प्रॉब्लम कि सारा दिन मेरे को जमाई जमाई आ ही रही है। तो थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दें। जुकाम के लिए पूछ रहे हैं, एक दो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था कि जुकाम वाले क्या हम जूस नहीं पी सकते क्या? मैं कहता हूँ पी सकते हो, कोई भी जूस पच नहीं रहा, कोई बात नहीं, उसमें काला नमक और अदरक पीस करके डाल दो, वो हर जूस पच जाएगा और हर जूस आप पी सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक और दर्शक ने पूछा तांबे के पानी के नियम बताओ। तो तांबे के पानी के नियम है कि तांबे का पानी हमें खड़ा होकर के नहीं पीना चाहिए, और तांबे का पानी को हमें नंगे पांव नहीं पीना चाहिए, क्योंकि धातु से बना हुआ, निर्मित हुआ पानी है। तो धातुओं के पानी को कभी भी नंगे पांव नहीं पीना चाहिए, बैठ करके पिए, घूंट घूंट करके पिए ये। और तांबे के पानी में, तांबे के बर्तन में ना तो आपको कोई दही रखनी है, ना छाछ रखनी है, ना इसमें कोई चीज गर्म करनी है। ये बड़ा भयंकर खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक दर्शक का प्रश्न आया था कि किडनी के बारे में सामान्य कुछ नियम, ऐसी जानकारी बताए कि हमारी किडनी खराब ही ना हो। तो किडनी के बारे में यह सामान्य जानकारी है कि महीने में एक बार जरूर गोखरू को आप उबाल करके पिए। गोखरू नाम की एक जड़ी बूटी होती है, वह कांटे के रूप में दिखती है, जंगली पौधा है। और जंगली पौधा के कांटे जो है आपको पंसारी के पास मिल जाएंगे, अत्तार पंसारी के पास, और उसके पास से ला करके आप प्रति सप्ताह में एक बार, जो स्वस्थ है वे सभी लोग गोखरू का जरूर सेवन किया करें। पानी में डालकर उसका काढ़ा बनाकर उसको पी जाए। और एक किडनी के लिए क्या, और सामान्य से तो कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पीना, नहीं तो किडनी खराब हो जाएगी, किडनी अच्छी नहीं रहेगी। गिलास में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। किडनी के पेशेंट्स को लोटे में पीना चाहिए, या ये ओख लगा करके, हाथों को साफ सुथरा करके ओख लगा के इसमें पीना चाहिए, या लोटे में पीना चाहिए, गिलास में नहीं पीना चाहिए। या लोटे को भी पी रहे हैं तो प्यास नहीं बुझ रही तो झूठा करके पी लो, अपना लोटा अलग से रखो। और उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, अस्थमा, एक और वो प्रश्न में क्या क्या बोला है, दर्शकों ने क्या क्या पूछा है। अस्थमा, मधुमेह, दो बीमारियों से जुड़े हुए खूब सारे सवाल आए हैं। और एक दो दर्शक ने कैंसर का भी प्रश्न किया है। कैंसर क्या हो, कैंसर में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए? तो मैं बता दूं, अस्थमा हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, तीनों ही रोगों में गहरे हरे रंग की सब्जियां वनस्पतियों का काम करती है। गहरे हरे रंग की सब्जियां वनस्पतियों का काम करती है, गहरे रंग की। और गहरा रंग केवल हरा ही नहीं हो, गुलाबी भी हो चलेगा, नीला भी हो चलेगा। अगर इस तरह की कोई गहरे रंग की सब्जियां हैं, वे सारी जड़ी बूटियों की तरह से काम करती है, कि दवाई की तरह से काम करती है। अस्थमा हो, डायबिटीज हो, चाहे कैंसर का रोग हो। जिस घर में जितना बड़ा स्पेस आप ग्राउंड रखेंगे, उतना ही उस घर के, ये वास्तु का नियम है। वास्तु यानी अर्थ, अथर्ववेद का उपवेद, अर्थवेद, स्थापत्य वेद या शिल्प वेद, ये वास्तु शास्त्र उसी में दिया हुआ है। वास्तु के हिसाब से वो कहते हैं कि जिस घर में बड़ा आंगन होगा,
बहुत बड़ा विस्तार से बरामदा होगा। उस घर के लोगों का मन भी, हृदय भी, दिमाग भी सब बड़ा होगा, विस्तृत होगा, वाइड स्कोप वाला होगा। संकुचित दायरे में नहीं सोचेंगे, दिल भी बड़ा होगा और दिमाग भी बड़ा होगा। और एक दो प्रश्न ले लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। एक दो प्रश्नों में वो आ रहे हैं, पथरी के लिए हम क्या करें। तो पथरी के लिए और हार्ट के लिए मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, आपको अर्जुन की छाल पीनी चाहिए। हार्ट के रोगियों को तो पीनी ही चाहिए, लेकिन पथरी के रोगियों को भी अर्जुन छाल पिला करके उनकी पथरी ठीक कर दी गई। ये भी सामने इन दिनों तथ्य, इन वर्षों में तथ्य आया। तो अर्जुन की छाल हार्ट को भी आपकी स्ट्रांग करेगी और पथरी को भी बाहर भगाएगी, पथरी को। एक और प्रश्न कह रहे हैं कि क्या है, कौन सी करवट में सोए और कौन सी करवट में उठे। तो बाई करवट में आपको सोना चाहिए, और जब उठ रहे हैं तो दाई करवट लेकर के उठे, ये ज्यादा ठीक रहता है। या फिर जिस तरफ का स्वर चल रहा हो, जिधर का आपका जैसे नाक खुला हुआ उस तरफ से उठ करके आपको बैठ करना चाहिए। और ये हो गया। और उसके अलावा पेट के बल आपको कभी नहीं सोना चाहिए। आपको हमेशा पीठ के बल नहीं, पेट के बल नहीं, आपको कब कैसे सोना है, आपको करवट लेकर के सोना है। थोड़ी देर के लिए आप पीठ के या पेट के बल सो गए तब तो ठीक है, लेकिन इनमें भी पीठ के बल ज्यादा ठीक रहता है पेट के बल की अपेक्षा। लेकिन और भी गहरी बात करें तो वो है कि करवट लेकर के सोएं, दाएं या बाएं। भोजन के ठीक बाद आपको करवट लेकर के सोना चाहिए, लेफ्ट वाली करवट। और यदि ऐसा नहीं कर रहा, जो व्यक्ति पेट के बल ही सो रहा है, उसको हर्निया भी होगा, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ेगा, उसके अपेंडिक्स की भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको उल्टे होकर यानी पेट के बल नहीं सोना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बड़ा आरोग्य देने का काम करती हैं। इसीलिए आपको सोने के समय में भी पूर्व दिशा में सिर, पश्चिम दिशा में पैर, पढ़ने के समय में भी पूर्व दिशा की तरफ देखें और पश्चिम दिशा की ओर पीठ होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको भोजन के लिए भी पूर्व दिशा की ओर मुख और पश्चिम दिशा की ओर पैर, पैर मतलब पीठ दिखती हुई हो। ये सामान्य से छोटे छोटे नियम है। नियम तो काफी सारे होते हैं जीवन को अच्छा जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, लेकिन चूंकि आप लोगों के काफी सारे संशय थे, आज उसी को निवारण करने के लिए मैंने आज के इस कार्यक्रम में लाइव आपको दिया। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अच्छी जानकारियों को इकट्ठा करके स्वयं भी अपना उद्धार, अपना भला करें और अन्यों का भी भला करें। योग व स्वास्थ्य के आज की इस लाइव में हम इतना ही रखते हैं। श्वास पूरा भर के ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो सबको सादर नमस्ते, सादर धन्यवाद। धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि स्वामी न्यूज के इन दर्शकों की वजह से यह कार्यक्रम निरंतर रूप से आज 322वें एपिसोड तक पहुंच चुका। तो आप सबको हृदय से पुनः आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। करें योग, रहें निरोग। ओम शांति।